वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। तो यहाँ पे जो है, जैसे आपके टाइटल से अंदाज़ा हो गया है कि सुबह सुबह की जो है अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ऐसे है कि दोबारा छुट्टियों के बाद बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए ना, तो पहले तो उनकी टाइमिंग्स चेंज थी। जैसे 9:30 बजे यहाँ लाहौर में स्कूल लगते थे, तो नमाज़ पढ़ के ना फिर दोबारा सो जाती थी। अब ये है कि जैसे ही नमाज का टाइम होता है उसके बाद बच्चों के जाने का भी टाइम हो जाता है। बीच में मेरे पास बस मुश्किल से ना हार्डली कह लें 10 मिनट होते हैं। बस फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं यासीन पढ़ लेती हूँ। अब ये है कि चले मुझे टाइम मिल जाता है और इस टाइमिंग में ना मैं यासीन पढ़ लेती हूँ। और पहले तो ऐसे होता था ना कि मैं मोबाइल पे लगा लेती थी, अब मोबाइल पे नहीं लगाती हूँ। 5 मिनट जो मेरे पास होते हैं उसमें माशाल्लाह कोशिश यही होती है कि मैं यासीन पढ़ लूँ। खैर, यासीन पढ़ने के बाद जो है फिर मैं आ जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और मेन वाइल जो है मैं पहले बच्चों को भी उठा देती हूँ, क्योंकि वो भी फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। और जैसे अब उनके एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो बस फिर साथ साथ जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेंगे या फिर जो है ना वो कुरान पाक पढ़ लेंगे अगर पेपर की तैयारी होगी तो बस यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा के लिए एग बॉयल कर लिया साथ ही। और जो है हसन का लंच मैंने बनाना था तो उसके लिए भी एग बॉयल करना था। मैंने कहा चलिए मुस्तफ़ा के लिए भी साथ ही कर लेती हूँ, वो फिर बॉयल होगा ना एग, जब उठेगा तो फिर मैं उसे दे दूँगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाना पीना उसने बहुत कम किया हुआ है, बस ये वाहिद चीज़ है जो वो शुक्र है अल्लाह का शौक़ से ना खा लेता है। तो बस दूसरी तरफ मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले दूध इस्तेमाल करने से पहले ना इसके ऊपर से मलाई उतार लेती हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा दूध इस्तेमाल होना शुरू हो जाए फिर पता है आपको मलाई बीच में टूट जाती है, फिर उसे निकालना ना फिर उसे स्ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे जो है ना वो सुबह के टाइम ज़्यादा शौक़ से ना चाय पीते हैं या साथ अंडा खा लेंगे, तो या ब्रेड दे दो या पराठा। तो ब्रेड तो वो वैसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना इन्हें पराठा खिला के भेजूँ। अब जैसे कि एग्ज़ाम्स इनके स्टार्ट हो गए हैं और छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो बड़ी क्लासेस है ना हसन शहान की स्पेशली, तो उनको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि वो ना लंच भी कर सकें। तो ऐसे होता है कि मैं लंच के लिए वो पैसे ले जाते हैं, लेकिन वो भी जो है ना वापसी पे कुछ ना कुछ खाते हुए आते हैं। यानी कि स्कूल में तो बिल्कुल उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो बस मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छा सा जो है ना उनको हैवी सा मैं ब्रेकफास्ट करवा दूँ, ताकि अगर वो सारा दिन यानी कि 11 बजे तक 11:30 बजे तक कुछ ना भी खाए ना तो गुजारा हो जाए। फिर ऐसे होता है कि जब वापस आते हैं ना तो उस टाइम फिर जब वो जो भी मांगते हैं फिर मैं उनको दे देती हूँ। और मोस्टली उनकी कोशिश यही होती है कि बस मम्मा जो है ना वो ब्रेड पे मान जाए। पता नहीं मेरे बच्चों को ब्रेड इतनी क्यों पसंद है, हालांकि मुझे इतनी नहीं पसंद है। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि सुबह के टाइम जो है ना वो पराठा खाया जाए, अच्छा सा जो है ना वो नाश्ता किया जाए। अच्छा, आज आपको ना मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मेरा जो है ना वो गला काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, गला भी और ऐसे फ्लू हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से ना आवाज़ मेरी बहुत चेंज हुई हुई है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा, आज इतना को प्यारा मौसम था ना। और उसके साथ साथ ही जो है ना आपको इंस्टाग्राम का मेरा आईडी भी शो हो रहा होगा, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैंने साथ साथ किया मौसम इंजॉय। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह दोनों बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे। अब इनकी कोशिश यही होती है कि हर नमाज के साथ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा सुपारा पढ़ लें, एक पेज पढ़ लें या दो जो है वो सफ़े पढ़ लें। तो माशाल्लाह जो है ना ये इन्होंने बड़ी अच्छी हैबिट जो है ख़ुद से डेवलप की है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा है। बस बच्चों को जब शौक़ होता है ना किसी चीज़ का, तो उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर होता है ना वो ये होता है कि आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस जैसे माँ बाप करेंगे ना बच्चे बिल्कुल वैसे ही देख के अडॉप्ट करते हैं। अगर मैं उनको कहती रहूँ कि नमाज़ पढ़ें तो वो तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक वो मुझे नहीं देखेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैं दोबारा से आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। साथ साथ जो है नाश्ता बन रहा था, साथ साथ बच्चों की भी तैयारियाँ। अच्छा, हसन और शहान तो माशाल्लाह हर चीज़ खुद से रेडी कर लेते हैं, हो जाते हैं, बड़े हो गए हैं। लेकिन जो मिनाहिल है ना उसको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो
तो जैसे मैं बता रही थी कि मिनाहिल का जो है ना वो मुझे फिर साथ साथ उसको कहना पड़ता है। अच्छा, मैं ना ऊपर आई थी पता नहीं क्या चीज़ लेने के लिए, और इतना को खूबसूरत आसमान लग रहा था, इतना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था ना, यकीन करें मेरा बस चलता ना तो मैंने अच्छा खासा क्लिप ही ऐड कर देना था, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इस क्लिप को जो है ना वो कट करूँ। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सुबह का वक्त था, चिड़ियों की इतनी खूबसूरत जो है वो आवाज़ आ रही थी। तो बस मैं यहाँ से ऊपर मैंने कुछ लेना था वो मैं लेके नीचे आई, और जब मैं लंच बनाने लगी ना तो मुझे याद आया कि रात को जो है वो मैंने काली मिर्चें पीसी ही नहीं और मुझे वो चाहिए थी, और अब इस टाइम पे ना मैं ये ग्राइंडर चलाने का रिस्क तो बिल्कुल ले ही नहीं सकती थी। मुझे था कि मुस्तफ़ा उठ गया ना तो फिर वो सोएगा नहीं, या मतलब बच्चों की ना फिर तैयारी में बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और आज जो है मैंने लंच भी बना के देना था बच्चों को। तो बस फिर मैंने यही जो है वो ये दोहरी डंडे में डाल के बस किसी तरह जो है ना मैंने ये कूटा ताकि आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि एक ही रूम है ना तो कोशिश यही होती है कि बस खामोशी से जो है ना वो काम करें। तो बस यहाँ पे जो है हसन ने आज लेके जाना था एग मायो सैंडविच, और शहान को ना वैसे ये सैंडविच इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो ना फिर सैंडविच मेकर में बनवा लेता है। वो उसमें बस केचप और मायोनीज़ ऐड करनी होती है, और बाकी जो है ना नॉर्मल आप ऑमलेट बना के रख लें, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो शहान जो है ना उसकी डिमांड होती है कि उसे सैंडविच मेकर में वाला लेके जाना है, और हसन जो है ना उसको ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने हसन का जल्दी से लंच रेडी कर लिया, और साथ ही जो है ना वो मैंने फिर शहान का भी लंच रेडी कर लिया। अच्छा, मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को पहले लंच बना के दे देती हूँ, जितनी उतनी देर में ना वो यूनिफॉर्म्स वगैरह पहन के रेडी हो जाते हैं। बस फिर जितनी देर में ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, तो जितनी देर में वो ब्रेकफास्ट करते हैं मैं उतनी देर में जो है ना इनका लंच रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चे जितनी देर में नाश्ता कर रहे थे, बस मैं फटाफट से जो किचन में आई लंच रेडी किया। अच्छा, बज़ाहिर तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बड़े सुकून से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें पीछे 100 चीज़ें, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ चाहिए। तो ये तो बस आप कह लेंगे सुबह की ना हर मदर की रूटीन होती है। आप चाहे रात को जितना मर्जी अपनी तरफ से मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर हो जाए, लेकिन बच्चों को ना सुबह के टाइम कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, कभी कुछ गुम जाएगा, कभी कोई चीज़ रह जाएगी। तो बस ये भागम दौड़ जो है ना वो मेरे ख्याल से हर घर में सुबह लगी होती है। तो यहाँ पे फाइनली लंच बॉक्सेस भी रेडी हो गए थे, और साथ साथ जो है वो बच्चे भी रेडी हो गए थे। बस अब मिनाहिल के जो है ना वो बाल बनाने वाले रह गए थे, तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से जो है ना क्विकली सी उसकी पोनी टेल बना दी, और ये सबसे जो है ना वो इजी हेयर स्टाइल होता है फटाफट से जो है ना बस हेयर स्टाइल। अच्छा, मैंने जॉब करती थी ना तो एक बच्ची आती होती थी मेरी क्लास में, उसकी मदर माशाल्लाह डेली उसका नया से नया हेयर स्टाइल बना के भेजती होती थी, और वो हेयर स्टाइल भी कोई इतना नॉर्मल हेयर स्टाइल नहीं होते थे, मतलब अच्छा खासा मेहनत वाला जो है ना वो हेयर स्टाइल्स होते थे। तो मैं तो देख के कहती थी कि देखो इतना टाइम होता है इनके पास, हमारी तो भागम दौड़ ही नहीं ख़त्म होती। खैर बच्चे माशाल्लाह फिर खैर से चले गए स्कूल, और साथ ही जो है फिर मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बस फिर उनके लिए नाश्ता बनाया, साथ अपने लिए भी नाश्ता बनाया। कोशिश यही होती है कि हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी हो ना फिर मैं बच्चों के साथ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना फिर मैं हस्बैंड के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस जो मुस्तफ़ा के लिए एग बॉयल करके रखा हुआ था वो भी मैंने पील ऑफ कर लिया, और अब जो है हम अपना जो है वो नाश्ता एंजॉय करेंगे। और साथ साथ जो है ना वो चाय तो मस्ट है, यकीन करें चाय के बगैर मैं कहती हूँ दिन शुरू ही नहीं होता, और सर्दियों में जैसे आजकल मौसम है तो एक कप से तो गुजारा ही नहीं ना होता। बस यहाँ पे जो है वो हस्बैंड को भी नाश्ता दिया, वो चले गए ऑफिस, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने बस चीज़ें वगैरह सारी समेटी। सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप्स वगैरह जो है वो खाली कर लेती हूँ, और जितने धोने वाले बर्तन होते हैं ना वो सारे कर देती हूँ एक साइड पे। और ये बस रात के कुछ धुले हुए बर्तन थे जो समेटने वाले थे, तो सबसे पहले मैं इन लोगों को कह रही हूँ इन बर्तनों को उठा के जो है वो मैं इनकी जगह पे रखूँगी ताकि रैक जो है वो खाली हो जाए। तो बस जो वाटर होगा वो ड्रेन कर लूँगी, और अब जो है वो होगी हमारी बर्तनों की धुलाई स्टार्ट। मेरे ख्याल से ये हर मदर की जो है ना बस यही रूटीन होती है। बच्चे चले जाए तो कोशिश होती है कि मैक्सिमम काम जो है ना उनके आने से पहले कर लूँ। अच्छा, ऐसे होता है कि सम टाइम ना मैं सो जाती हूँ, जैसे बच्चे चले गए ना स्कूल तो मुस्तफ़ा सोया होता है तो फिर मैं भी साथ लेट जाती हूँ, या अगर कभी हस्बैंड ने जल्दी जाना हो तो फिर नहीं लेटूंगी। फिर ऐसे होता है कि जब वो चले जाएंगे तो बाकी जो है वो काम वगैरह करके जिस टाइम फिर मुस्तफ़ा का नैप टाइम होता है ना दोपहर में, फिर मैं उस टाइम जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ। सोती तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं बस थोड़ी देर जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हूँ। बस ये जो थोड़ा सा मी टाइम भी मिल जाता है ना हम मदर्स के लिए, ये भी बहुत इनफ होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल के फारिग हो गए थे, और बस साथ ही जो है ना मैंने आज अच्छी सारा काला तेल डाल के सिंक भी वॉश कर लिया। और मुझे बाद में पता चला कि कैमरे का एंगल ही जो है ना वो पता नहीं क्या बेचारे का आज एंगल ख़राब हुआ था।
बस फिर बर्तन वगैरह मैंने सारे धोए, साथ ही जो है वो काउंटर टॉप्स वगैरह मैंने सब क्लीन किया। सबसे पहले जो है ना मैं हमेशा किचन क्लीन करती हूँ ताकि मुझे जो है ना वो एक टेंशन ना हो। जब मैं आऊँ दोबारा से काम अपने सारे ख़त्म करके किचन में आऊँ ना, तो मुझे जो है वो खाना पकाने से पहले एटलीस्ट किचन साफ़ मिले। बस आज फिर मैंने स्टोव भी ऊपर ऊपर से जो है वो भी जल्दी से क्लीन कर लिया। चाय वगैरह बनती है, चीज़ें गिरती हैं, बस ये दुआ करें कि जल्दी से जो है ना मेरा ये चूल्हा बदल जाए। यकीन करें मुझे अब इससे इतनी उलझन होती है ना, बस दुआ करें आप सब मेरे साथ कि बस जल्दी से जो है ना ये बस कोई अरेंज हो जाए और मेरा जो है ना वो प्यारा सा जो है वो चूल्हा आ जाए। खैर यहाँ पे देख लें कि बर्तन वगैरह सारे धुल गए और पीछे रूम का जो है वो कुछ ऐसा हाल था। बस रूम भी जो है वो मैं अब जल्दी से क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश थी बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना मैंने जो चीज़ें लेके आनी है सब्ज़ी वगैरह वो सारी मैं ले आऊँ। तो बस ज़्यादा मैंने क्लिप कोई नहीं बनाया, फटाफट से जो है मैंने रूम सेट किया, चीज़ें वगैरह उठाई और मैं चली गई फिर चीज़ें लेने के लिए जो पकाना था। मैंने आज कुछ सैलड वगैरह लेके आई हूँ। तो बस यहाँ पे मुस्तफ़ा को नज़र आ गया था खीरा, और इसको इतना माशाल्लाह ये पसंद है ना खीरा, तो जिसको बस नज़र आ जाए खीरा बस इसने वही खाना। और यहाँ पे देख लें उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि बस जल्दी से जो है ना ये मुझे कट करके दे दे। तो बस इस तरह से जो है ना मैं लॉन्ग स्ट्रिप्स में इसको कट कर देती हूँ। तो माशाल्लाह ज़रा ये चीज़ जो है ना वो शौक़ से खा लेता है और मुझे हौसला हो जाता है कि चलो कुछ तो है ना जो इसने खाया। तो अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने जो दूध वगैरह भी लेके आई थी वो भी बॉईल किया। मैं हूँ ना खाना इस टाइम नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे दोपहर में जो है वो ज़्यादा शौक से सालन रोटी नहीं खाते हैं, ब्रेड खा लेंगे या मीठी रोटी बनवा लेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पसंद करते हैं। तो फिर मैं खाना जो है ना वो बनाती हूँ शाम में, क्योंकि शाम में जो है ना फिर रात को जब हस्बैंड आते हैं तो फिर हम सब मिलकर जो है ना फ्रेश जो है उस टाइम फिर खाते हैं। तो बस फिर 3-4 बजे के करीब या कभी कभी तो 5 बजे जिस टाइम गैस आती है ना मैं उस टाइम खाना बनाती हूँ। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।